तो मैं भी रघुकुल दीपक का अनुज हूं, बोले बहुत देर तक मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। और मैं तो अपने ही जीवन में देखता हूं कि भाई जो शरीर की प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो रहता है, वो आपके साथ ही रहता है। हाँ ठीक है, आप बड़ा परिश्रम करके, आप बड़ा संयम रख के आप उसका समाधान करते हो, और आप साधक को करना भी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर जो स्वभावगत जो कुछ विशेषताएं या दुर्बलताएं होती हैं, वो हमेशा ही साथ में रहती हैं। तो राज जी ने कहा 5 साल का बालक, तेरा क्या अपमान हो गया बेटा? माता ने तुझे कुछ कह भी दिया तो तुझे इतना बड़ा अपमान लगा कि तू अब घर छोड़कर और निकल पड़ा वन में भगवान की आराधना करने के लिए। तू जानता है भगवान की आराधना कितनी कठिन है। नारद जी आगे कह रहे हैं, नारद जी ने कहा बेटा अभी तो बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। और नारद जी ने कहा हम नहीं समझते कि इस अवस्था में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। और फिर नारद जी ने समझाने का प्रयास किया, नारद जी ने उपदेश देने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा बोले बेटा, और वैसे भी मान अपमान, बोले ये सब तो मिथ्या है, ये सब तो भ्रम मात्र है। मान अपमान का कारण क्या है? केवल मोह है, मिथ्याभिमान है। नारद जी ने सब प्रकार का प्रवचन ध्रुव जी को दिया, खूब समझाने का उनको प्रयास किया। और फिर नारद जी ने जिस मार्ग पर ध्रुव जी चले हैं, उस मार्ग की कठिनाई भी बताई। वो कितना कठिन मार्ग है। नारद जी ने कहा कि योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, पर भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। और बोले बेटा ये व्यर्थ का हट छोड़ दे, घर लौट जा। बोले बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आएगा तब उसके लिए कुछ प्रयत्न कर लेना। नारद जी ने एक प्रकार से सदुपदेश ही दिया। नारद जी ने कहा विधाता के विधान के अनुसार जो भी सुख दुख प्राप्त हो उसको चित्त में संतुष्ट रहकर सह लेना चाहिए। बात नारद जी बड़ी अच्छी कह रहे हैं। हम भी बार बार यही बात कहते हैं, भाई सम्मान मिले या अपमान मिले, उन दोनों से ना तो हर्षित होने की आवश्यकता है, ना कोई बहुत दुखी होने की आवश्यकता है। ध्रुवदास जी भी साधक का ये लक्षण बताते हैं, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए, क्योंकि दोनों ही स्वप्न है। सम्मान मिले वो भी सपना है। इस स्वप्न रूप संसार में घटने वाली हर घटना स्वप्न के ही तो जैसी है। कितना भी प्रयास करो, करके देखो, सुख की घड़ी को पकड़कर थाम कर रख सकते हो? नहीं। महीनों तैयारी होती है, ब्याह है ब्याह है ब्याह है घर में, वो ब्याह का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ब्याह का दिन तो झगड़े झंझट में निकल जाता है, किसी रूठे को मनाने में निकल जाता है। और जिसके घर ब्याह होता है उस बेचारे की तो हालत ही देखने लायक होती है। दूसरे लोग तो भले आकर कुछ खा पी ले, मौज मस्ती कर लें, जिसके घर में ब्याह है तो बेचारा चिंता में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही संसार का प्रत्येक सुख मृग मरीचिका के जैसा है। आपको लगेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और पास पहुंचोगे कुछ भी नहीं। मृग मरीचिका समझते हो ना? मरुस्थल में मृग भागता है, दूर से रेत ऐसे छलकते पानी की तरह दिखाई पड़ती है, वहां जाकर देखता है तो रेत है। फिर थोड़ा और आगे वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो रेत में जल का सा आभास होता है, फिर दौड़ता है फिर दौड़ता है। पर भाई मरुस्थल में पानी कहां से आया? ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल में सुख की शीतल धारा कहां से आई? और व्यक्ति दौड़ता है। बड़ी बात यह है कि भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर हम भूल से सीखते नहीं, है बड़े दुख की बात है। कल भी आपसे मैंने कहा था कि भूल होना तो बड़ा स्वाभाविक है, पर यदि भूल आपको कुछ सिखा नहीं रही, ये बड़े दुख की बात है। भूल हो जाए पर व्यक्ति संभले, व्यक्ति उससे सीखे, समझे, संभले, और आगे ऐसी भूल ना हो ऐसा भरपूर प्रयास करे। मैंने कोई आपको नई बात थोड़ी बताई, बस बात यह है कि हो सकता है आपने इसका कभी विचार ना किया हो। कि मैंने कहा कि खूब प्रयास करो, करके देखो, है कोई ऐसी तिजोरी जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख सको? और जो तिजोरी में आप इकट्ठा करके रखते हो उसमें भी केवल आपकी सुख बुद्धि है, वस्तुतः दे तो वो भी आपको चिंता ही रहा है, कष्ट ही रहा है। एक दिन 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, देखो बढ़िया नींद आती है कि नहीं आती। एक बार ऐसा करके देखो, 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, चैन से सो नहीं पाओगे। तो व्यक्ति को केवल भ्रम ही तो है, वो इकट्ठा करके रखा है उसने, भाई ये मुझे सुख देगा। अरे वो जो उसी समय दुख दे रहा है, जो उसी समय चिंता में द्वंद्व में डाल रहा है, वो आगे क्या सुख देगा? और कोई तिजोरी ऐसी नहीं जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख लो, भाई जब दुख की घड़ी आएगी तब इसको काम में ले लेंगे, ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं।
और मैं तो और आगे बढ़ के आपसे पूछूं, भाई किसी ने देखा है सुख कैसा होता है, हमको भी बताओ, हम भी उसको पाने के लिए प्रयास करें। किसी ने देखा हो हाँ ये सुख होता है, और कोई आ जाए कि मैंने देखा है, तो ध्यान रखना मेरा अगला प्रश्न होगा, बेटा फिर अब दुखी क्यों है? देख लिया था सुख, थाम लेते, पकड़ लेते, लिपट जाते उससे, छोड़ते नहीं उसको, पर कर नहीं पाए आप ऐसा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और संत की बात समझ में नहीं आती। संत तो बेचारा कह ही रहा है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो नारद जी ने तो सदोपदेश ही दिया। नारद जी ने कहा, बेटा विधाता के विधान के अनुसार जो सुख तुक आए उसको सह लेने वाला इस मोहमय संसार से पार हो जाता है। सुधर्म बोधिनीकार ये बात कहते हैं, बोले प्रभु जो आपको दिखा रहे हैं वो देखो, जो हिस्से सुख दुख का भोग आ रहा है उसको भोगो। बोले यही सबसे बड़ी साधना है, अगर आपने इसका प्रतिकार नहीं किया, कोई इसमें परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, भगवान की इच्छा जानकर मानकर सुख दुख दोनों कोई समभाव से स्वीकार कर रहे हो और करते चले जा रहे हो, बोले यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। कह रहे इसी से जीव शुद्ध हो जाता है, इसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवत भजन के योग्य हो जाएगा। तो नारद जी ने अंत में एक और सुंदर बात ध्रुव जी को समझाई। नारद जी ने कहा, बेटा मनुष्य को चाहिए कि जो अपने से अधिक गुणवान है उसको देखकर प्रसन्न हो, जो अपने से कम गुण वाला है उसको देखकर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला है उसके प्रति मित्रता का भाव रखे। माने किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का वैर विरोध ना करे, सुख दुख जो आए उसको समभाव से सह ले। बस इसी प्रकार की साधना करने वाला एक दिन सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुझे इतनी सी अवस्था में वन में दौड़ने की आवश्यकता क्या है? और फिर नारद जी ने कहा, बेटा जिस रास्ते चला है वो कोई बहुत आसान रास्ता तो नहीं है। कई बार मैं भी आपसे कह देता हूं ना कि भाई बहुत सरल मार्ग नहीं है, खरो ही कठिन है भजन डिंग ढरी वो। ऐसे कल मुझसे कोई कह रहा था कि हाँ थोड़ा मुश्किल तो है। मैंने कहा नहीं थोड़ा नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, कठिन है, अच्छा खासा कठिन है। आ तो जाता है मन, सही रास्ते आ तो जाता है, पर रहता नहीं। बड़ी बात यह है, भली बात समझ में भी आती है और साधक उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है, थोड़ी देर के लिए उतार भी लेता है, लेकिन वो स्थिति रहती नहीं। श्री ध्रुवदास जी यही बात प्रीति चौबनी में कहते हैं कि जो भगवान की प्रबल माया मोह का समीर चलता है ना, कब हूं मन इतहु तो चल जात, स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, कब हूं मन इतहु तो चल जात, रहता नहीं मन वैसा। तो नारद जी ने कहा, बेटा वैसे भी बड़े बड़े योगी अनेक अनेक जन्मों तक कठिन कठिन साधन करके प्रभु का मार्ग खोजते हैं, उनको भी नहीं मिलता, और तू कहां निकल पड़ा अपनी माता की बात में आकर। और फिर नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाया, बोले बेटा कुछ मान अपमान कुछ नहीं होता है, तो सब भ्रम है। अनेक प्रकार का उपदेश नारद जी ने दिया, पर ध्रुव जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु ये जो आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, ये जो शांति का मार्ग मुझे दिखाया है, बोले बात तो आपने सब बहुत अच्छी बताई है, पर मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा, प्रभु ये जो इतना प्रवचन आपने दिया ये सब व्यर्थ है, हमको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हृदय तो इस समय जो प्राप्त करना चाहता है बस वही प्राप्त करना चाहता है, उसी को प्राप्त करके ही मेरा समाधान होगा। प्रभु जी आगे कह रहे हैं, बोले मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है और मुझ में विनय का प्राय अभाव है। अभी आपसे मैंने कहा ना, क्षत्रिय का ये स्वभाव होता है, तेज क्षत्रिय का स्वभावगत गुण है। गीता में भगवान ने कहा, जैसे क्षमा, शील, शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, ये 10 ब्राह्मण के गुण हैं, और ये 10 लक्षण हो तो ही ब्राह्मण है। और ऐसे ही धृति, शौर्य, दाक्ष्य और तेज ये क्षत्रिय का गुण है, ये उसमें रहता ही है, उसमें प्राय विनय का अभाव होता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अपनी एक वाणी में एक जगह पर कहते हैं, कह रहे क्षत्रिय को पूत हूं ब्राह्मण को नहीं, बोले मुझसे किसी वैसे स्वभाव की आप अपेक्षा ना करना। तो ध्रुव जी ने कहा कि बोले प्रभु मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, मुझ में विनय का प्राय अभाव है, और माता सुरुचि ने अपने कटु बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। बोले इसलिए इस विदीर्ण हृदय में, इस व्याकुल हृदय में अपने अपमान से मैं पीड़ित हो रहा हूं। बोले आपका उपदेश ठहर नहीं पाएगा,
आपको यदि हमारी सहायता करनी है तो जिस काम के लिए मैं निकला हूं ना, उस काम को साधने का मार्ग, उस काम को साधने की युक्ति आप हमको बताइए। और फिर आगे ध्रुव जी ने बड़े दृढ़ स्वर में नारद जी से कहा, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्म में ब्रूयस्मत्पितृभिर्ब्रह्मण्यैरप्यनधेष्टितम्। ध्रुव जी ने कहा, मैं उस पद पर अपना अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादा क्या और कोई भी आज तक ना पहुंच पाया हो, ऐसा पद मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा श्रेष्ठ स्थान मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आप देखो उस 5 वर्ष के बालक की कैसी अद्भुत संकल्प शक्ति है, उसकी कैसी अद्भुत इच्छा शक्ति है। वो कह रहा है अब तो मैं निकल पड़ा हूं, पीछे लौट कर जाना ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जैसे कोई कार्य आपने आरंभ कर लिया और फिर आपने उसको बीच में छोड़ दिया, माने आप में आत्मसम्मान का ही अभाव है, आप अपना ही सम्मान नहीं कर रहे। और जब आप अपना ही सम्मान नहीं करते तो दूसरा आपका सम्मान क्या करेगा। अभी जब 2 वर्ष पहले मैंने संस्कृत का अध्ययन विस्तार से आरंभ किया, तो शुरू के 2 महीना पढ़ने के बाद मुझे लगा भाई ये कौन सा झंझट पाल लिया हमने, क्योंकि व्याकरण जो है ना वो थोड़ा शुष्क विषय है। अब इतने समय से मन की गति अलग प्रकार से भजन भाव में थी। अब एकाएक मन में विचार आया, मुझे लगा नहीं भाई मुझे पढ़ना है और सही से पढ़ना है, जो आचार्यों की पद्धति है उसी से पढ़ना है। अब काम मैंने आरंभ तो कर लिया, पर शुरू के 2 महीना मुझे करने के बाद मैंने कहा भाई कौन से झंझट में पड़ गए, ये व्यर्थ की माथापच्ची हमने ले ली और अब पता नहीं होगा क्या। पर मैंने कहा भाई काम भी आरंभ किया है तो बीच में तो मैं किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे अपार कष्ट हो, चाहे मेरा मन इसमें लगे न लगे, मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर ये आरंभ किया हुआ कार्य मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जितना झंझट मुझे वो पढ़ने में हो रहा था, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे उस कार्य को बीच में छोड़ देने से होता। यानी ये मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर कोई कार्य मैंने आरंभ किया या तो मैं आरंभ नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैंने आरंभ किया है तो मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगती है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, संतों गुरुजनों की कृपा से हमने भी तो भजन का कार्य आरंभ कर लिया है, अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अब तो करना ही है, करते रहना है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक छोड़ना नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु ये आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं ठहर रहा है, आप तो मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, सो बताइए। और मैं जानता हूं आप बता सकते हैं, आप कृपा करके मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं, आप निश्चित रूप से मेरा पद प्रशस्त करने के लिए ही आए हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए यत्र तत्र विचरण किया करते हैं। अब मेरे सन्मुख आए हैं तो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए निकला हूं वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी। इसी को कहते हैं सोई बड़ो सूर जहां के नेह भरपूर, लक्ष्य से उसकी दृष्टि हटे नहीं। एक बार चल दिए हैं अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकते भाई। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों के जीवन में ऐसे देखा, जीवन में कई काम आरंभ किए, पूरा एक भी नहीं किया। इसका अर्थ क्या है, आप अपना ही सम्मान नहीं करते। आपने कुछ करने का संकल्प किया, आपने ही उसको बीच में छोड़ दिया, अपना ही सम्मान आप नहीं कर रहे। तो ध्रुव जी का उत्तर सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ा ठोक पीट कर देख ही रहे थे और गुरु का ये कार्य होता ही है। तो ध्रुव जी के गुरु होकर ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए हैं और गुरु का ये कार्य होता ही है। वस्तु डालने से पहले वो ठोक पीट कर देख ले, पात्र तैयार हो तो वस्तु डाले और न तैयार हो तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। पात्र को तैयार करे और फिर उसमें वस्तु डाले। तब फिर नारद जी ने कहा, बोले बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है, बोले वही वस्तुतः तेरे लिए कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। देखो नारद जी ने पहले कहा, अच्छा जो नारद जी ने पहले कहा वो भी ठीक ही था। नारद जी ने कहा, वो बोले नन्हा सा बालक है तो तेरा क्या मान और क्या अपमान, इतनी सी बात के लिए तू घर से निकल पड़ा, और जिस काम के लिए निकला है वो भी कोई सरल कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। तो बोले बेटा तूने ऐसे बालपने में आकर ये निर्णय ले लिया, अभी भी तुझे समझा रहा हूं जब घर को लौट जा, तेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। अरे माता पिता तो कभी कभी डांट दिया करते हैं, इससे तेरा क्या अपमान हो गया। फिर नारद जी ने इसके बाद थोड़ा आगे का ज्ञान दिया।
बोले भाई वैसे भी ये मान सम्मान सब सब मोह ही तो है, ये सब माया ही तो है, भ्रम ही तो है, इस पर तो वैसे भी धीर पुरुष को ध्यान नहीं देना चाहिए। विधाता के विधान से जो प्राप्त हो उसको सहना चाहिए। तुझे थोड़ा सा अपमान हो मिल भी गया तो उसको विधाता का विधान समझ के सह लेना चाहिए, इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होगी। ध्रुव जी ने कहा सब बात समझ नहीं आती है, मुझे तो सर्वश्रेष्ठ पद अब प्राप्त करना ही है, मार्ग बताइए। तब नारद जी ने कहा भाई ये पात्र बिल्कुल तैयार है, अब ये भगवान की उपासना के लिए तैयार है, अब इसका हृदय भगवत भजन के लिए तैयार है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। इसीलिए कह रहे हैं भाई पहले अपने हृदय से प्रभु के अतिरिक्त जितनी कामना वासना है उसका कूड़ा कचरा हटा लो, तब भजन करना, तभी भजन होगा, हो पाएगा। नारद जी ने पहले देखा भाई इसके हृदय में कहीं किंचित भी किसी प्रकार की कोई दुर्बलता तो नहीं है, कहीं ये मेरी बात समझाने पर समझ तो नहीं जाएगा, अपना मार्ग बदल तो नहीं लेगा। लेकिन जब ध्रुव जी को अटल देखा, अडिग देखा, तब नारद जी ने कहा हाँ भाई इस बालक को भगवत भजन का उपदेश करना चाहिए, इसके मन में भगवान के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है, ये भगवान के अतिरिक्त अब कुछ और नहीं चाहता है। और यही साधना का पूर्व पक्ष है, इस पर हमने पहले चर्चा की थी। पहले हमको इसी पूर्व पक्ष की सिद्धि करनी होगी। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। पहले घट को खाली कीजिए, और खाली करने के लिए क्या है? खाली करने के लिए अपने मन को उद्बोधन, बार बार अपने मन को समझाइए, अपने मन को उद्बोधन दीजिए। सब संतों ने यही किया है। रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। आगे नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः, एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। नारद जी ने कहा जिस पुरुष को धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, बोले उसे उनकी प्राप्ति के लिए एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहिए। पूर्व श्रीमद् भागवत में कहा गया है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई है भी सही संसार की इच्छा, कोई संसार की कामना है भी और हमारे हटाए नहीं हट रही है, हम चाहते ही हैं कि भाई उसकी पूर्ति हो, पर फिर भी आराधन भगवान का ही करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है किसी अन्य द्वार को ना पकड़ लेना। यानी अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। स्पष्ट कहा श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कि मुझे छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की भूत पितरों की आराधना करता है, बोले वो मुझे अविधि पूर्वक भजता है, इसीलिए कभी सुख शांति नहीं पाता। अविधि पूर्वक भजता है। भजनीय सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। और कभी कभी कष्ट होता है ये देखकर कि व्यासपीठ से ये बात सुस्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कही जाती। जब श्रीमद् भागवत बार बार इस बात का उद्घोष कर रही है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यहां नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः, एकमेव हरेस्तत्र कारणं
पाद सेवनम। पहले तो अच्छी बात यही है कि कोई कामना ना हो भगवान के अतिरिक्त, पर यदि कोई कामना है भी, और जैसा मैंने कहा कि अपने हटाए नहीं हट रही, तो भी भाई आशा एक राम जी से। हमारी इच्छा हमारी कामना पूरी करेंगे तो हमारे प्रभु ही करेंगे, किसी और द्वार से हमको कुछ नहीं लेना है। और ऐसा क्या है जो आपको प्रभु नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रभु नहीं दे सकते वो आपको कौन दे देगा? ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं दे सकते, और जो प्रभु नहीं देंगे वो कौन दे देगा? एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अन्य देवी देवताओं की आप उपासना आराधना करो, आप उनसे जो मांगो वो आपको दे देंगे। वो ये नहीं विचारेंगे कि इससे आपका हित होगा कि अहित होगा, वो तो आप मांगोगे आपको दे देंगे। उनके साथ आपने एक समझौता किया है, आपने इतने मंत्र जपे हैं, उसका प्रसाद उसका फल वो आपको दे देंगे, और जो आपको मिलेगा वो भी कुछ समय तक आपके पास रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। और अभी पूर्व में जब हम दक्ष यज्ञ के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, तो यही मैंने आपसे कहा था ना कि भाई देवी देवताओं से प्राप्त करना तो एक बात, देवी देवता हो जाओ तो भी झगड़ा झंझट खत्म नहीं होता। देवी देवताओं से कुछ लेना है तो चलो एक साधारण बात है, अरे देवी देवता हो जाओ तो भी वहां झंझट हो रहा है, शापा शापी हो रही है, मारपीट हो रही है, एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ रहे हैं वहां पर। देखो वहां पर क्या हो रहा है। तभी सेवक जी कह रहे हैं, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फल न पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही। बोले पहुंच भी गए वहां तक तो क्या हुआ, वही सब हो रहा है वहां जो यहां हो रहा है। वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ मोह अहंकार है, वही मद मात्सर्य है, वही ईर्ष्या द्वेष है, और वही जन्म और मरण है। वही जन्म और मरण है। ये प्रयोग प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट्टे। भजन किसका करना है? वो जो माया काल त्रिगुण से परे है। इसको मैंने आपसे कहा था, जो अलख निरंजन है, और उस तक जाने का मार्ग गुरु ने हमको दे दिया है। डोर आपके मेरे हाथ में पकड़ा दी है, जिससे खिंचा चला आए वो। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। कल भी आपसे मैं कह रहा था ना कि नाम की डोर से तो खींचे चले आते हैं भगवान। तभी व्यास जी कह रहे हैं, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। कह रहे नामी ते प्रगट्यो जदपि, प्रकट तो नामी से ही हुआ है, कह रहे तदपि गर्वो हुए। लेकिन फिर भी इसकी महिमा अधिक है, क्योंकि उसको खींच लाने वाला है। और गोस्वामी जी तो मानस में एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नारद जी ने कहा, बेटा जिसको भी श्रेष्ठ वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा हो, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, बोले उसको सर्व प्रकार सर्वविध वासुदेव का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि वही भजनीय है। भजनीय केवल वही है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। भजन करने योग्य केवल भगवान है, और वो निरामूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, जो उन शुद्र विषयों के लिए जो उसको प्रारब्ध वशात सहज ही प्राप्त होने वाले हैं, उन शुद्र विषयों को पाने के लिए भगवान को छोड़कर किसी और को भजता है। सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और मैं तो यहां तक भी आपसे कहूंगा कि भले आज हमारी भावना सकाम है, हमारे मन में है संसार की इच्छा, कुछ कामना, पर अगर प्रभु से ही लगे रहेंगे तो एक दिन निष्काम हो जाएंगे। जैसे आपसे मैंने पहले कभी कहा था ना कि कोई शुद्ध होकर भगवान से नहीं मिलता, प्रभु से मिलता है तो शुद्ध होता है।
गंदे नाले का जल है, जब तक गंगा जी में नहीं मिला तब तक तो गंदला ही है, पर जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ, जैसे ही गंगा की धारा में हुआ तो गंगा हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई, किसी भी प्रकार से लगे भगवान से ही रहना है। हमारे भाव में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में, हमारी वृत्ति में, प्रवृत्ति में भगवान ही रहे। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, अगर मन में कामना है तो फिर प्रभु के सन्मुख जाकर उसको स्वीकार करना है, क्योंकि देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निभा। किसी निष्काम को देखकर आप निष्काम थोड़ी हो जाओगे। उसके लिए आपको अपने हिस्से का साधन करना पड़ेगा ना, अपने हिस्से का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। अब आज मीरा जी को देखकर कोई मीरा जी की सी गति चलने लगे तो मूढ़ ही तो है, उनकी अपनी सामर्थ्य है भाई, उनका अपना भजन का बल है। तो दो बात है, एक तो यदि मन में कोई कामना है तो भी भजन भगवान का ही करना है, भगवान से अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं कहना है। और दूसरी बात, किसी की देखा देखी ऐसे ही स्वयं को निष्काम जानने मानने का प्रयास नहीं करना है। अगर मन में कोई इच्छा है, कहो प्रभु से, हाँ प्रभु हमारे मन में इच्छा है। ध्रुव जी के हृदय का यही सत्यव्रत देखकर तो नारद जी ने उपदेश किया। नारद जी ने उपदेश दिया, पहले अच्छी बात ध्रुव जी को समझाई। ध्रुव जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और आपकी बात ही मैं मानता हूं और चला जाता हूं घर। जबकि मन कहीं और जा रहा था। ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आपकी बात इस समय मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो जो चाहिए वही चाहिए, मैं तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए निकला हूं उसको प्राप्त करके ही लौटूंगा, इसीलिए उसी तक पहुंचने का मार्ग आप हमको बताइए। ध्रुव जी के हृदय में वो जो सत्य था उससे नारद जी प्रसन्न हुए। जो मैंने आपको सदा कहा, सत्य स्वरूप भगवान की आराधना के लिए और कुछ नहीं करना है, पर सच्चा तो होना ही पड़ेगा। झूठे होकर सच्चे प्रभु की आराधना कैसे करोगे? और ऐसे तो प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं। सदा आपको कहता आया हूं, सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर होना है बस। और देखो आज तक यही हमसे हो नहीं पाया, यही नहीं हो पाया हमसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, है भगवान पर विश्वास? सब कह रहे हैं है। अब सच्ची बात तो यह है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब झूठे हैं, फिर ये सच्ची बात भी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अपने जीवन के अभाव को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। पहले इस अभाव को स्वीकार करिए, नहीं मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है, जैसा विश्वास होना चाहिए मुझे वैसा विश्वास प्रभु पर नहीं है। फिर उसके लिए व्याकुल होइए, फिर उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। जो विश्वास का भ्रम है आप उसी में ही राजी हो, उसी में ही खुश हो, तो भगवान भी आपको वो परम भरोसा क्यों कर देने लगे? आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो विश्वास का भ्रम है आप तो उसी के साथ खुश हो। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भक्ति का भ्रम है हम उसी के साथ में खुश हैं। सच्ची भावना की हमको आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई काम तो चल ही रहा है, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और भजन कीर्तन भी हो रहा है, काम तो चल ही रहा है। पर यहां ध्रुव जी की स्थिति देखिए, ध्रुव जी की दशा देखिए, कह रहे नहीं भाई मेरा काम नहीं चलता अब किसी और बात से, मैं तो छटपटा रहा हूं जलबिन मीन की भांति। मुझे तो जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, उससे कम में मैं कुछ भी नहीं चाहता। कहा ध्रुव जी ने, मैं वो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसको मेरे बाप दादाओं ने भी आज तक ना पाया हो, जहां तक कोई भी ना गया। पहले आप अपनी वो साधारण गति तो छोड़ो, श्रेष्ठ वस्तु को पाने के लिए पहले श्रेष्ठ संकल्प तो करो। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाए। अभी तो भाई यही जो सामान सम्मान हमको मिल रहा है उसमें बड़े राजी हैं, खुश हैं, बड़ी ठाकुर जी की यही कृपा है। भाई मैं तो खूब विचार करके इसी निर्णय पर पहुंचा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये जो सब जीव को मिलता है ये उसको अपने प्रारब्ध से मिलता है। और भगवान की कृपा जब होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब तो भाई जीव को केवल सच्चा संत मिलता है, और सच्चे संत से सतपथ मिलता है, आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है। यहां का सामान सम्मान इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं भाई।
ये तो अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना आपको मिलेगा, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होगा, भगवत रसिकदेव कहते हैं ना, धुआं को धौलर जैसे धुआं उड़ जाता है, ऐसे वो सब उड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही तो कह रहा था, भाई जीवन में अनुभव तो बहुत होते हैं, आप उससे सीखते नहीं। कितने सुख के क्षण धुआं बनकर उड़ गए कि नहीं? आज पीछे मुड़ के देखो, कहां है वो सब, कहां है? आप भले फोटो खींच खींच कर और एल्बम बनाकर रख लो, ये हमारी हैप्पी मेमोरीज हैं, उससे कुछ होता थोड़ी है। बल्कि होता तो ये है, व्यक्ति वो हैप्पी मेमोरीज बनाकर रखता है और फिर आगे जब वो सुख का समय नहीं रहता, उसको देख देख कर ठंडी सांस भरता है। काय की हैप्पी मेमोरीज हुई? तो कोई हैप्पी नहीं है, तो तुमको सैड कर रही है। सुख की स्मृति भी आपको उदास ही करती है। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं ना? आपने फोटो खींच कर रखा, फिर जब आगे वो समय नहीं रहा, क्योंकि वो तो रहने वाला था नहीं, जब नहीं रहा उसको देख देख कर आप ठंडी सांस भर रहे हो, कितने दुखी हो रहे हो, क्या समय था, क्या सब था। तो कोई हैप्पी मेमोरी नहीं है। हैप्पी मेमोरी तो एक भगवान की है, बस वही मधुर स्मृति है, वही मीठी स्मृति है, वही सुखद स्मृति है। भगवान की याद बनी रहे, भगवान रहेंगे सदा। भजन का सुख मिला वो सदा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो मन की दौड़ है, ये जो मन का भटकाव है, इसको भाई आपको ही रोकना है, इसका समाधान आपको ही करना है। ध्रुव जी निकले तो नारद जी आए, प्रभु को पाने के लिए निकले तो नारद जी आए। आप भी प्रभु को प्राप्त करने के लिए और केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए पग धरोगे, जैसा मैंने आपसे आज कहा कि सूक्ष्म जगत में समर्थ संतों की चेतनाएं विचरण करती हैं, वो आपका पथ प्रशस्त करेंगी, वो आपका साधन पथ आलोकित करेंगे। उसके लिए आपको कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, उसके लिए केवल आपको ईमानदारी चाहिए। आप सच्चे हृदय से भगवान के लिए आप भगवान के मार्ग पर चले, आपका पथ प्रशस्त होगा। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। एक ये प्रश्न मेरे पास में आया है, ये कोई बालक है अनिरुद्ध दिल्ली से। आप ये पूछते हैं कि मैं विगत 2 वर्षों से सत्संग में आ रहा हूं, कुछ दिन यहां पर रहकर सत्संग सुनता हूं, उसके बाद दिल्ली वापस लौट जाता हूं अपने काम में। जब तक सत्संग में रहता हूं मन बड़ा स्वस्थ और बड़ा प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वापस व्यवहार में जाता हूं तो धीरे धीरे वो भाव शिथिल होने लगता है। लेकिन 2 वर्ष से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा कब तक होगा? देखो, जब यहां से जाओगे तो वो जो वहां का वातावरण है, वो जो वहां का विचार है, विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक इंटेंसिटी होती है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना। जिस भी बालक ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न तो अच्छा है, काम की बात है, और केवल आपके साथ ही नहीं, ये तो सभी के साथ होता है कि जब हम सत्संग से बाहर जाते हैं या जब सत्संग से हटके किसी दूसरे वातावरण में जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो भजन जन्य, सत्संग जन्य, वो जो सत्वगुण है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो रजोगुण और तमोगुण है वहां के व्यवहार में, वहां के वातावरण में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उस रजोगुण और तमोगुण की एक फ्रीक्वेंसी है, एक इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी माने एक उसकी तीव्रता है कि कितनी तीव्र गति से वो विचार आपके मन में आने लगे हैं, और एक उसकी इंटेंसिटी है कितनी जोर से वो विचार आ रहे हैं। पर एक बात का विश्वास रखना चाहिए, यदि आप ईमानदारी से दीर्घ काल तक सत्संग में लगे रहे हैं, और जो सत्संग में लगा है उसको सत्संग के चिंतन के स्वरूप नाम जप में भी लगना चाहिए, क्योंकि सत्संग में तो एक ही बात बार बार कही जा रही है कि भाई नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। जो सत्संग में लगा है, वस्तुतः लगा है, और सत्संग के श्रवण के प्रसाद स्वरूप जो नाम जप में भी लगा है, उसको इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वो विचार आएंगे। आपने पूछा ये सब कितनी देर तक होगा? ये बड़ी देर तक होगा, बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक यही स्थिति रहेगी। ये विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगेगी, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी भी कम होने लगेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि विचार तो आ रहा है, लेकिन वो आपको छू नहीं पा रहा है, आप उससे अछूते ही बने हुए हैं। और फिर धीरे 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 नाम जपते जपते धीरे धीरे जब हृदय में सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है, तब ये गतिमति जो है वो विशुद्ध भाव में, भगवत भाव में स्थिर हो जाती है। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा यहां से जाने के बाद फिर मन वैसा हो जाता है,
सभी का हो जाता है, और बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक ऐसा होता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सत्वगुण से निकल कर गए हैं, और जिस वातावरण में आप गए वहां रजोगुण और तमोगुण का प्राबल्य है। धीरे धीरे मन अपनी शक्ति अर्जित कर रहा है और करेगा, और जैसा मैंने कहा फिर एक समय ऐसा आएगा उन विचारों की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, और फिर एक समय वो विचार निष्प्रभावी हो जाएंगे। विचार तो आएंगे, आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना है, और पूरी निष्ठा से, पूरी शक्ति से सत्संग में भी लगे रहना है, भगवत स्मरण में भी लगे रहना है।